हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं नेशनल इनकम में पर्सनल इनकम क्या होती है और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने बात की नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के प्रोडक्ट मेथड की, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के इनकम मेथड की और एक्सपेंडिचर मेथड की। इन तीनों से हमने जीएनपी निकालना, जीडीपी निकालना और नेशनल इनकम निकालना पता किया। अब जब हम नेशनल इनकम निकाल चुके तो उसके बाद जो आती है इनकम निकालने को, वो आती है पर्सनल इनकम निकालना। अब पर्सनल इनकम निकालने के लिए एक क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि सिंपल है, जितने लोगों की इनकम है अगर वो सारी इनकम जोड़ ली जाए तो हमें देश की इनकम पता चल जाएगी। लेकिन ये सही नहीं है। क्यों? बात ये होती है कि जब हम देश की इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें बहुत सी ऐसी मदें होती हैं जुड़ी हुई जो किसी व्यक्ति की इनकम नहीं होती, लेकिन वो देश की इनकम होती है। जैसे टैक्स ऑन प्रॉफिट जो सरकार ने लिया, यानी जो कंपनियां काम कर रही थी उनके ऊपर जो उनको प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर जो टैक्स सरकार ने लगाया और वो सरकार ने वो टैक्स ले लिया, तो वो इनकम क्या किसी व्यक्ति की हुई? नहीं, वो किसी व्यक्ति की इनकम नहीं हुई। वो किसकी इनकम हुई? वो सरकार की इनकम तो हुई, लेकिन किसी व्यक्ति की इनकम नहीं हुई। तो इसी तरह की कुछ मदें हैं जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में तो जोड़ी जाती हैं, लेकिन पर्सनल इनकम कैलकुलेट में करने के लिए उसे नेशनल इनकम में से घटा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब हम पर्सनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो नेशनल इनकम में से कुछ चीजें घटा देते हैं। जैसे पहले टैक्स ऑन प्रॉफिट माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अभी इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि ये कौन कौन सी चीजें हैं। माइनस कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, सरप्लस टू पब्लिक सेक्टर, ये सारी चीजें हम घटा देते हैं। कुछ चीजें पर्सनल इनकम कैलकुलेट करने में, कुछ चीजें नेशनल इनकम में जोड़ भी दी जाती हैं। यानी जब हम पर्सनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो नेशनल इनकम में से ये सारी चीजें घटा दें, और इसके अलावा कुछ चीजें जोड़ी भी जाती हैं पर्सनल इनकम कैलकुलेट करने में। जैसे कौन कौन सी? ट्रांसफर पेमेंट्स। ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। प्लस नेशनल डेप्थ इंटरेस्ट, प्लस गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड और लोकल भी, लोकल ऑल्सो, प्लस इनकम फ्रॉम लॉटरी एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। अब ये क्या है? जैसे कि हमने आपको बताया कि टैक्स ऑन प्रॉफिट क्या होता है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर की इनकम के ऊपर जो सरकार ने टैक्स लगाया, मतलब मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए किसी कंपनी को इनकम हुई और उसमें से 30% टैक्स चला गया, तो अब वो जो 30% सरकार ने टैक्स ले लिया है वो सरकार की इनकम तो हो गई, लेकिन किसी व्यक्ति की इनकम जब हम कैलकुलेट करेंगे, जब व्यक्तियों की, देश में रहने वाले व्यक्तियों की इनकम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें वो नहीं जुड़ेगा। इसी प्रकार से जैसे हमने आपको बताया था कि मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, किसको? प्राइवेट किसी कंपनी को 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उसमें से 40% डिविडेंड चला गया। डिविडेंड या ये कौन सा था? 40% यानी 400।
और 30% टैक्स गया, ये क्या था, ये हो गया था 300। अब कितना बचा, 30% और बचा, ये कहां गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के तौर पर। लेकिन जब हम लोग इनकम मेथड से जीएनपी कैलकुलेट करते थे तो उसमें डिविडेंड भी जोड़ लिया जाता था, टैक्स ऑन प्रॉफिट भी जोड़ लिया जाता था और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी जोड़ लिया जाता था, क्योंकि ये सब देश की इनकम का एक हिस्सा थे। डिविडेंड तो व्यक्तियों को मिल गया, लेकिन टैक्स जो है वो सरकार को मिला और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो कंपनी के पास ही रह गया, क्योंकि वो उसे अपने फर्दर एक्सपेंशन में काम में लेगी। तो अब इसमें से जो व्यक्तियों को मिला वो सिर्फ डिविडेंड मिला, ना टैक्स व्यक्तियों को मिला और ना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट व्यक्तियों को मिला। तो अब जब हम पर्सनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो नेशनल इनकम में से टैक्स ऑन प्रॉफिट भी घटा दिया जाएगा, क्योंकि वो भी किसी व्यक्ति को नहीं मिला है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी घटा दिया जाएगा, क्योंकि वो भी किसी व्यक्ति को नहीं मिला। तो इस तरह से ये बात हमारी समझ में आई कि जब हम कैलकुलेट करेंगे पर्सनल इनकम तो नेशनल इनकम में से टैक्स ऑन प्रॉफिट भी घटा दिया जाएगा और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी घटा दिया जाएगा। इसके बाद में जो हम कंट्रीब्यूशन करते हैं सोशल सिक्योरिटी के लिए, वो जब हम पर्सनल इनकम कैलकुलेट करते थे तो नेशनल इनकम में वो भी जोड़ लिया जाता था। लेकिन जब हम पर्सनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते थे तो उसमें जोड़ लिया जाता था, लेकिन जब हम पर्सनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो नेशनल इनकम में से ये भी घटा दिया जाएगा, क्योंकि ये अभी हमको मिल तो रहा नहीं है। फिर इसके बाद में सरप्लस टू पब्लिक सेक्टर की बात आती है। सरप्लस टू पब्लिक सेक्टर क्या होता है, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज है यानी सरकारी कंपनीज है, जो उनकी इनकम होती है वो किसी व्यक्ति को तो मिल नहीं रही है, वो किसको मिल रही है, वो सरकार को मिल रही है। अब जब वो सरकार को मिल रही है तो जब हम व्यक्तिगत इनकम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें ये इनकम नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए हम नेशनल इनकम से जब हम पर्सनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हम सरप्लस टू पब्लिक सेक्टर को भी घटा देंगे, क्योंकि ये किसी व्यक्ति को नहीं मिल रही है। फिर उसके बाद आता है ट्रांसफर पेमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होते हैं। ट्रांसफर पेमेंट कोई एक पेमेंट नहीं है ना। ट्रांसफर पेमेंट्स जो है वो एक पेमेंट्स के समूहों को कहा जाता है। अब इन ट्रांसफर पेमेंट्स में क्या होता है, ट्रांसफर पेमेंट्स वो पेमेंट्स होते हैं जो प्रोडक्टिव नहीं होते, यानी जिनके बदले में कोई काम नहीं किया गया होता है लेकिन वो पेमेंट मिलते हैं। जिनके बदले में कोई काम कोई व्यक्ति नहीं करता लेकिन मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे वृद्धावस्था पेंशन अपने हम लोग देखें 500 या 1000 रुपए अलग अलग स्टेट में मिलती हैं लोगों को। क्या उसके बदले में कोई बूढ़ा आदमी कोई जाके सरकार का काम करता है? नहीं। सरकार जो है वो उसको जो इनकम होती है उसमें से वो वृद्धावस्था पेंशन के तौर पर कुछ लोगों को देता है। कुछ लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलायंसेस के तौर पर भी पेमेंट किया जाता है। अब तो हमारे देश में भी होने लगा है तो वो भी कुछ दिया जाता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप सरकार देती है, आपको भी मिलती होगी स्कॉलरशिप, बहुत से बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। तो क्या स्कॉलरशिप के बदले में सरकार आपसे कहती है कि आप आगे 2 दिन हमारे क्या मजदूरी कीजिएगा? आपसे तो कहती नहीं। तो अब लेकिन आपको पेमेंट मिल रहा है और वो आपकी इनकम भी है। तो अब जब आपकी इनकम है तो क्या वो पर्सनल इनकम में जोड़ी जाएगी? हाँ, पर्सनल इनकम में जोड़ दी जाएगी। तो ट्रांसफर पेमेंट पर्सनल इनकम में जुड़ गया। तो वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे वो आपका बेरोजगारी भत्ता हो या स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति हो, वो सब ट्रांसफर पेमेंट्स के अंतर्गत आती हैं और वो सब पर्सनल इनकम कैलकुलेट करने में जोड़ दी जाती हैं। लेकिन जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ट्रांसफर पेमेंट्स को नहीं जोड़ा जाता, ये सिर्फ पर्सनल इनकम में जोड़ा जाता है। फिर इसके बाद नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट। अब नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट क्या होता है? नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट होता है, देखिए इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो वो होता है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल है उसने पैसा लगाया और उसके बदले में उसको इंटरेस्ट मिल गया। तो अब वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में कैपिटल लगी और उसके बदले में उसको इंटरेस्ट मिल गया और जीएनपी कैलकुलेट करने में इनकम मेथड में इंटरेस्ट जोड़ दिया गया। लेकिन यहां पर बात लगी है क्या? नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट या नेशनल इंटरेस्ट कहीं आ सकता है। अब ये इंटरेस्ट कौन सा होता है? ये इंटरेस्ट वो होता है जो सरकार कभी कभी अपने नागरिकों से लोन लेती है, अपने लोगों से लोन लेती है। अब वो जो वो लोन ले रही है वो लोन किसी प्रोडक्टिव काम में नहीं लग रहा। फॉर एग्जाम्पल, ये आजकल कोरोना चल रहा है और इसमें सरकार को पैसे की जरूरत पड़े और सरकार कहे कि आप हमको लोन दीजिए। अब वो लोन कैसे लेती है? वो लोन लेगी और उसके बदले में आपको कोई बॉन्ड इशू कर देगी कि साहब ये कोरोना रिलीफ फंड के नाम से बॉन्ड है
अब वो आपने बॉन्ड जाके, आप जैसे एनएससी खरीदते हैं उसी तरह से आपने जाके कोरोना रिलीफ फंड का बॉन्ड खरीद लिया 10,000 का, आपने 10,000 रुपए सरकार को दे दिए और बॉन्ड लेके रख लिया। ठीक है, बॉन्ड इस बात की जमानत होता है कि आप जब बॉन्ड वापस करिएगा तो 10,000 रुपए का पेमेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो 10,000 रुपए आपने अभी दिए हैं, तो वो 10,000 पे उसने कहा हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे, यानी 10,000 रुपए का आपने लगाया और साल में आपको 1,000 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन ये जो 10,000 रुपए सरकार ने लिए हैं, ना इसने कोई सड़क बनवाया, ना उसने कोई स्कूल बनवाई, ना कोई उसने फैक्ट्री लगाई है, ना कोई उसने कारखाना लगाया है। किया क्या उसने इस पैसे का? इस पैसे को उसने जो बीमार लोग थे, कोरोना पीड़ित लोग थे, उनके दवाओं पर, उनकी इलाज पर, उनके खाने पर ये पैसे खर्च कर दिए। यानी ये पैसे खर्च हुए अनप्रोडक्टिव चीजों पर। अब ये अनप्रोडक्टिव चीजों पर पैसे जब खर्च हो गए, लेकिन इसके बदले में सरकार हमको इंटरेस्ट तो देगी, तो अब ये इंटरेस्ट मिला तो हमें, ये लेकिन देश की इनकम नहीं है, ये हमारी इनकम तो हुई, चूंकि ये किसी प्रोडक्टिव कार्य में लगे बिना पैसा मिल रहा है, तो इसलिए ये हमारी पर्सनल इनकम तो होगी, लेकिन देश की इनकम नहीं होगी। इसलिए नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट पर्सनल इनकम में जोड़ा जाएगा, नेशनल इनकम में कभी भी, यानी जीएनपी में कभी भी नहीं जोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद में गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड। कोई मान लीजिए मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार कोई बाहर रह रहा है और वो वहां से हमको कुछ गिफ्ट भेज देता है, तो हमको वो गिफ्ट भेज रहा है, वो हमको मिल रहा है, तो वो गिफ्ट हमारी इनकम तो होगी, लेकिन वो देश की इनकम नहीं होगी। इसी तरीके से कोई लोकल भी अगर हमको गिफ्ट देता है तो हमारी इनकम तो होगी, लेकिन देश की इनकम नहीं होगी। तो इस तरीके से गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड या लोकल लेवल पर हो तो वो भी हमारी पर्सनल इनकम है, लेकिन नेशनल इनकम नहीं है। इसी तरीके से इनकम फ्रॉम लॉटरी, कुछ स्टेट्स में लॉटरी मान लीजिए अभी चल रही है या लॉटरी है, या मान लीजिए कोई कौन बनेगा करोड़पति में गया, या मान लीजिए कोई बॉम्बे में हॉर्स रेस होती है वहां गया और वहां उसने कुछ पैसे लगाए और उसके बदले में उसने पैसे जीत लिए। तो अब हॉर्स रेस में जो उसने पैसे जीते वो वहां लीगल है, अब वो उसकी इनकम तो हुई, लेकिन देश की इनकम नहीं है। कौन बनेगा करोड़पति में कोई गया और 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख जीत के आया, तो क्या वो उसकी इनकम तो होगी, लेकिन वो देश की इनकम नहीं है। तो अब क्या हुआ कि इस तरह की चीजें जो हैं वो भी, क्योंकि इनकम का ही एक पार्ट होती है, इसलिए वो पर्सनल इनकम कैलकुलेट करने में जोड़ ली जाती है, लेकिन नेशनल इनकम में नहीं जोड़ी जाती हैं। तो इस तरीके से पर्सनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम में से कुछ चीजें घटाएंगे, यानी टैक्स ऑन प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी और सरप्लस टू पब्लिक सेक्टर, और जोड़ेंगे क्या क्या? ट्रांसफर पेमेंट्स, नेट नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड और इनकम फ्रॉम लॉटरी। इतनी चीजें जोड़ दी जाएंगी। अब पर्सनल इनकम के बाद एक चीज और है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम के बाद आती है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ये डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या है? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम जो हमारी पर्सनल इनकम होती है, क्या ये सारी पर्सनल इनकम हम खर्च कर सकते हैं? जितनी भी इनकम, मान लीजिए हमको तनख्वाह मिल रही है 50,000 रुपए, तो क्या ये 50,000 रुपए पूरे हमारे खर्च करने योग्य हैं? नहीं है। क्यों? अब ये 50,000 जो हमको मिले तनख्वाह, तो उसमें क्या कट गया? टैक्स कट गया था, 30% टैक्स, 15,000 रुपए टैक्स कट गए। अब बचा क्या हमारे पास? 35,000 रुपए। तो अब डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कितनी हुई हमारी? 35। पर्सनल इनकम कितनी थी? 50। फर्क दोनों में काहे का हुआ? इनकम टैक्स का। तो अब क्या हुआ कि डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम अगर हमें पता करना हो तो पर्सनल इनकम में से पर्सनल इनकम टैक्स घटा दिया जाएगा। अब ये हम इनकम टैक्स घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगी? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, या जिसे हम डीपीआई कहते हैं। यहां पर एक चीज और, कभी कभी आपको किसी सवाल में दिया होगा, एक चीज जो आपको दी हुई हो सकती है, वो है डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम कभी कभी दी हुई हो सकती है। ये डोमेस्टिक इनकम क्या है? डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में फर्क क्या है? नेशनल इनकम होती है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जबकि डोमेस्टिक इनकम होती है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। बस डीपी यानी डोमेस्टिक इनकम, एनपी यानी नेशनल। तो ये आपको पता है डोमेस्टिक और नेशनल में फर्क का है
डोमेस्टिक और नेशनल में फर्क कितना है, काहे का है? अगर हम इनकम मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का है, और अगर एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का है। यानी अगर हम इनकम मेथड से कैलकुलेट करेंगे, इनकम मेथड से, तो है नेट इनकम, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमको डोमेस्टिक इनकम पता चल जाएगी। अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से, तो एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम में से क्या घटाएंगे? तब इसमें से घटाएंगे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये घटा देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगी? तो हमको डोमेस्टिक इनकम पता चल जाएगी। यानी कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में जो फर्क होता है वो काहे का होता है? अगर इनकम मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का, और अगर एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का। तो इस तरह से आज हम लोगों ने समझा कि पर्सनल इनकम क्या होती है और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होती है और डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। तो इस तरह से अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल सवाल अगले जो हमारा वीडियो है, वीडियो नंबर 6, उसमें हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल सवाल लगाएंगे। फिलहाल आप ऐसा करें कि ये चैनल जो है हमारा, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आपको जब नया वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। तो अभी तक तो आपने समझ लिया कि पर्सनल इनकम क्या है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या है, और डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या फर्क है, ये हम लोग अभी तक बात कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इनके कुछ सवाल लगाते हैं कि पर्सनल इनकम नेशनल इनकम से पर्सनल इनकम किस प्रकार से निकालते हैं। ये हमें एक सवाल दिया है जिसमें कहा गया है कि कैलकुलेट पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। इसमें हमको नेशनल इनकम दी हुई है और ये कुछ मदें दी हुई है, और इसमें कहा गया है कि आप कैलकुलेट कीजिए पर्सनल इनकम। तो आपको नेशनल इनकम दी हुई है और आपको पर्सनल इनकम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पर्सनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। पर्सनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, ये हमारी पर्सनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम में से कुछ चीजें घटा देते हैं। जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि जब हम पर्सनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो नेशनल इनकम में से कुछ चीजें घटाते हैं। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हम लोग घटाते हैं? जैसे इसमें यहां घटाएंगे कारपोरेट प्रॉफिट टैक्स माइनस कारपोरेट प्रॉफिट टैक्स घटा देंगे, माइनस कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी घटा देंगे, माइनस, इसमें नेशनल डेट इंटरेस्ट से मतलब नहीं है, फिर माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट घटा देंगे, प्रॉफिट घटा देंगे। अभी हम लोग सिर्फ घटाने वाली मदें ले रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में इकट्ठा सब जोड़ने वाली ले लेंगे। फिर डायरेक्ट पर्सनल टैक्स, ये पर्सनल इनकम टैक्स है, ये जब हम लोग डीपीआई कैलकुलेट करेंगे तब इसका इस्तेमाल होगा। फिर इस तरीके से नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, जिस तरह से ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं उस तरह से कभी कभी बाहर से भी ट्रांसफर पेमेंट्स आते हैं। बाहर से ट्रांसफर पेमेंट्स, अब्रॉड से ट्रांसफर पेमेंट का मतलब है जैसे मान लीजिए किसी को स्कॉलरशिप मिली, तो अब वो क्या हुआ कि वो ट्रांसफर पेमेंट, स्कॉलरशिप ट्रांसफर पेमेंट में आता है, चूंकि बाहर से मिली है तो इसलिए वो ये मद हो गई नेट करंट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड। अब यहाँ क्या है, ये माइनस में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जितनी बाहर से स्कॉलरशिप आई उससे ज्यादा इंडिया ने बाहर के लोगों को स्कॉलरशिप दे दी, तो अब वो रिजल्ट जो है निगेटिव में आ गया। तो इसी तरीके से ट्रांसफर पेमेंट्स बाय गवर्नमेंट, अब ये सारी चीजें जो है इनमें से घटाने वाली चीजें ये आ गई। अब हम लोग देखते हैं कि जोड़ने वाली चीजें इसमें कौन कौन सी हैं, यानी पर्सनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम कौन कौन सी चीजें जोड़ी जाएंगी। अब यहां हम लोग देखें कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स घटा दिया गया, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी घटा दिया गया। अब ये इंटरेस्ट और नेशनल डेब्ट है, ये पर्सनल इनकम तो होगी, तो इसलिए हम इसको यहां जोड़ देंगे, नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट ये जोड़ दिया जाएगा। और क्या चीज जोड़ दी जाएगी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट घटा दिया गया, वो चला गया ऊपर। फिर जोड़ दिया जाएगा नेट करंट ट्रांसफर, नेट करंट ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, ये हो गया।
और इसके अलावा क्या चीज जोड़ दी जाएगी, ट्रांसफर पेमेंट्स बाय गवर्नमेंट, ये भी जोड़ दिया जाएगा। ट्रांसफर पेमेंट्स बाय गवर्नमेंट से जोड़ दिया गया। अब इन सब में हम लोग मदें लिख लें। अब नेशनल इनकम कितने की थी, 64,500 माइनस कारपोरेट प्रॉफिट टैक्स कितने के हैं, 1200 माइनस कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी 1550 माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 2500 और फिर उसके बाद में फिर जुड़ जाएगा नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट, नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्ट, ये कितने का हो गया, 450 का, ये जोड़ दिया जाएगा। प्लस फिर उसका ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, ये जोड़ दिया जाएगा, ये है माइनस 200 का। और फिर जोड़ दिया जाएगा ट्रांसफर पेमेंट्स बाय गवर्नमेंट, ये है 1600 की। अब इसमें से ये घटाने वाली मदें घटा दी जाए और जोड़ने वाली मदें जोड़ दी जाए तो हमको क्या पता चल जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा जब हमने इनको जोड़ा तो जोड़ने के बाद में ये आ गया 61,100। अब इससे हम लोग डीपीआई कैलकुलेट कर लें। डीपीआई इज इक्वल टू पीआई माइनस पर्सनल इनकम टैक्स, या यहां तो क्या किस नाम से दिया है, यहां पर ये दिया हुआ है डायरेक्ट पर्सनल टैक्स, इसको हम लोग डायरेक्ट पर्सनल टैक्स लिख लें। डायरेक्ट, चूंकि डायरेक्ट टैक्स होता है इसलिए हमने आपको बताया मधु के नाम बदल बदल के भी दिए होंगे। डायरेक्ट पर्सनल टैक्स हो गया। पीआई कितने का आया, 61,100 माइनस डायरेक्ट टैक्सेस कितने के, 1650 रुपए के। अब इसको हम लोगों ने देखा तो ये कितना आ गया, इसको घटा, जब इसको हम इससे घटा देंगे तो ये आ जाएगा 59450। तो इस तरह से ये हमारी डीपीआई आ गई। हाँ, अब एक ये हमको प्रॉब्लम दी है, इसमें कैलकुलेट करना है एनएनपी एट मार्केट प्राइस और डीपीआई, और इसमें हमको दिया क्या है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसको एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो होता है इसे कभी कभी क्या लिखा होता है, कभी कभी ये डोमेस्टिक इनकम के नाम से भी दिया होता है, इसे डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। डोमेस्टिक इनकम यानी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट डोमेस्टिक इनकम भी होता है। तो आपको क्या है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और डोमेस्टिक इनकम दी हुई है, और ये कहा जा रहा है कि आप क्या कैलकुलेट करें, आप कैलकुलेट करें एनएनपी एट मार्केट प्राइस और डीपीआई। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए इस तरीके से पहले हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमको दिया है तो सबसे पहले हम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कर लें। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कर लें। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमको दिया हुआ है। तो आपको मालूम है नेशनल और डोमेस्टिक में काहे का फर्क होता है, नेशनल और डोमेस्टिक में फर्क जो होता है वो होता है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। तो इसमें प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दें तो हमको पता चल जाएगा। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमको दी हुई है, ये है नेट अर्न्ड इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हमको दी हुई है। तो अब ये कितना आ गया हमारा, ये हो गया एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है 15,480 प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 80 इज इक्वल टू ये हो गया 15,560। ये क्या आ गया हमारा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लें इससे नेशनल इनकम, और ये हो गई हमारी नेशनल इनकम, इसे हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। अब इससे हम कैलकुलेट करेंगे दूसरी चीज क्या, एनएनपी एट मार्केट प्राइस जो हमसे कही गई है। अब इससे हम एनएनपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर लें तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमको पता है। तो अब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में काहे का डिफरेंस होता है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में जो डिफरेंस होता है वो होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। तो अगर हमें मार्केट प्राइस पता करना है तो फैक्टर कॉस्ट में क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ देंगे। अब यहां हम लोग देखें कि हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है, हाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दिया और सब्सिडीज भी दी हुई है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ये होते हैं क्या, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक, तो ये निकल आते हैं हम लोग के नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमारी कितनी आई थी 15,560 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हो गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं 1330 माइनस सब्सिडीज कितने की हैं, सब्सिडीज हैं 335 की।
तो अब ये हो गया 15560 प्लस 1330 में से 335 घटा दीजिए तो ये आ गया 995। तो अब 995 इसमें जोड़ दीजिए। अब इसमें जब 995 जोड़ा हमने तो इसको जोड़ने पर हमको मिला 16555। यह आ गया हमारा 16555। ये क्या आया हमारा? ये आया है NNP एट मार्केट प्राइस। हमको तीसरी क्या चीज पता करना है? DPI पता करना है। तो DPI पता करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? DPI पता करने के लिए हमको पहले पता करना पड़ेगा पर्सनल इनकम। तो अब हम लोग पहले पर्सनल इनकम कैलकुलेट करें। तो पर्सनल इनकम इज इक्वल टू होती है कि नेशनल इनकम में से कुछ चीजें घटा दी जाएंगी और कुछ चीजें जोड़ दी जाएंगी। तो अब नेशनल इनकम हमारी क्या आई है? नेशनल इनकम हमारी 15560 है। तो अब यहाँ नेशनल इनकम तो ये हो गई हमारी, और इसमें से हम लोग कुछ चीजें घटाएंगे और कुछ चीजें जोड़ेंगे। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि क्या है। पहली तो हो गई एंड लिक्विड फैक्टर कॉस्ट, ये तो हमको दी हुई है, इससे मतलब नहीं। अब इसके बाद में एक मत ये दी है इनकम फ्रॉम एक यहाँ मत दी हुई है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू गवर्नमेंट। ये जो यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कुछ इनकम जो कि गवर्नमेंट की है। तो अब ये जो गवर्नमेंट की इनकम है ये है, इसको एक्चुअली ये क्या है? सरप्लस टू पब्लिक सेक्टर। अब सरप्लस टू पब्लिक सेक्टर वो किसी व्यक्ति की इनकम तो होती नहीं है। तो जब हम व्यक्ति की इनकम कैलकुलेट करते हैं तो नेशनल इनकम में से उसे घटा देते हैं। तो अब पर्सनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम में से हम घटा देंगे इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये घटा दीजिए। फिर उसके बाद में नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट अभी नहीं, अभी हम लोग सिर्फ घटाने वाली मदद ले रहे हैं। ट्रांसफर पेमेंट से मतलब नहीं है, प्राइवेट डोनेशन से मतलब नहीं है। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज हो गए। टैक्स ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट ये भी घटा दिया जाएगा। जब हम पर्सनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो टैक्स ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो होता है वो भी घटा देते हैं, तो ये भी घटा दीजिए। टैक्स ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट भी घटा दिया गया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी घटा दिया जाएगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी घटा दीजिए, ये भी घटा दिया। अब जोड़ेंगे क्या क्या? अब यहां हम लोग जोड़ेंगे नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, ये जोड़ दिया जाएगा। नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट जोड़ दिया गया, प्लस और क्या जोड़ दिया गया? ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट, ये भी जोड़ दिया गया। ट्रांसफर पेमेंट जोड़ दिए गए बाय गवर्नमेंट, ये भी जोड़ दिया गया। फिर उसके बाद में प्राइवेट डोनेशंस फ्रॉम अब्रॉड, ये भी जुड़ गया इसमें। प्राइवेट डोनेशंस जो हमें मिल रहे हैं ये पर्सनल इनकम हो गई। डोनेशंस फ्रॉम अब्रॉड ये भी इसमें जोड़ लिए गए। प्लस नेट अर्न इनकम से यहां मतलब नहीं होगा। इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस सब्सिडीज खत्म हो गए। अब टैक्सेस जो भी हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी, डायरेक्ट टैक्सेस। अब इतनी चीजें आ गई, इनमें वैल्यूज हम लोग लिख लें। नेशनल इनकम हमारी कितने की आई थी? 15560 प्लस इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, ये कितने की है? 140 प्लस सॉरी ये इसमें से घटाना है हमको। अब यहां क्या करेंगे हम लोग? इसमें से वैल्यूज अब यहां हम लोग वैल्यूज लिख लेते हैं। वैल्यूज लिखते हैं तो पर्सनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम में से कुछ चीजें घटाएंगे। जो घटाएंगे वो नेशनल इनकम की वैल्यू क्या है? 15560 माइनस इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट 140 माइनस फिर क्या है? दूसरा है टैक्स ऑन प्रॉफिट, तो ये हो गया टैक्स ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट कितने का आ गया? 302 का, ये भी घटा दिया गया। फिर उसके बाद में हो गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये कितने का है? 412 का, ये भी घटा दिया गया। और फिर उसके बाद में कुछ जोड़ने वाली चीजें आ गई। अब क्या क्या जुड़ेगा इसमें? इसमें पहले आ गया नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, ये आ गया नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, ये कितने का? 170 का। फिर इसमें क्या जोड़ लिया जाएगा? ट्रांसफर पेमेंट्स बाय गवर्नमेंट, ये कितने के हैं? 240 के, ये भी इसमें जोड़ लिए गए। फिर उसके बाद में इसमें और क्या जोड़ा जाएगा? उसके बाद में जोड़ा जाएगा प्राइवेट डोनेशंस फ्रॉम अब्रॉड, ये जोड़ लिया गया। अब इतनी सारी चीजें जो हैं वो हम जोड़ लेंगे, इसके बाद में कोई ऐसी मत नहीं है जो जोड़ी जाए। तो अब इतनी सारी चीजें यानी 15560 माइनस 140 माइनस 302 माइनस 412 और प्लस 170 प्लस 240 प्लस 30
जब हम ये सब कैलकुलेट करते हैं तो इनको कैलकुलेट करने पर जो हमको मिलता है वो आता है 15,146 15,146। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया पर्सनल इनकम। अब जब ये पर्सनल इनकम आ गई तो इससे हम लोग डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम पता कर लेंगे। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल इनकम टैक्स, यहां जो डायरेक्ट टैक्स के नाम से दिया हुआ है डायरेक्ट टैक्स, इज इक्वल टू ये कितना है 15,146 माइनस डायरेक्ट टैक्स कितने का है 278 का, ठीक है 8, 13 में से 7 गया 6, 11 में से 10 में से 2 गया 8, 4, 1, 14868, ये हमारी डीपीआई आ गई। अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमको ये दी हुई है। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आप देखिए, आपको अगर आप पदे देखेंगे तो जैसे पर्सनल कंजम्पशन भी दिया हुआ है और फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेंट भी दिया हुआ है, वेजेस एंड सैलरीज भी दी हुई हैं और फिर उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज भी दिया है, नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी दिए हैं। यानी इस सवाल को देखकर, इस प्रॉब्लम को देखकर हमको ये पता लग रहा है कि इसमें हमको इनकम मेथड से भी लगाना है और एक्सपेंडिचर मेथड से भी लगाना है। ये हमको उसमें कह दिया गया है कि आपको कैलकुलेट करना है जीएनपी और नेशनल इनकम, ये दोनों चीजें, यानी जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। आपको दोनों से कैलकुलेट करना है, यानी आप जब जीएनपी कैलकुलेट करेंगे, नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो वो आप इनकम मेथड से भी कैलकुलेट करेंगे और एक्सपेंडिचर मेथड से भी कैलकुलेट करेंगे और नेशनल इनकम कैलकुलेट होने के बाद में फिर पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम तो दोनों सेम ही तरीके से कैलकुलेट होती है, उसमें तो कोई डिफरेंस होता नहीं है। तो अब यहां हम लोग इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों से कैलकुलेट करेंगे। पहले हम लोग इनकम मेथड से जीएनपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं। ये काहे से कर रहे हैं हम लोग, इनकम मेथड से। इनकम मेथड में पहले हम लोग जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, अब इनकम मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं तो पर्सनल कंजम्पशन यहां नहीं आएगा। अगर आप चाहें तो साथ ही साथ यहां दोनों एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो अब यहां हमने पहले लिया, पहले क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, तो कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी ये आ गया हमारा। अब यहां इनकी वैल्यूज भी हम लोग साथ ही साथ लिखते चलें, यहां पर ही वैल्यूज भी हम लोग लिख लें कि कितने का आया 108 का। फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये इसमें भी इसमें जुड़ जाएंगे, तो अभी हो गया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये कितने के हैं, ये हैं 216 के, ये भी लिख लिए गए। फिर इंटरेस्ट, फिर आ गया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितने का है, इंटरेस्ट है 156 का, ये भी यहां लिख लिया गया 156। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज यहां आएंगी नहीं, ये एक्सपेंडिचर मेथड में आएंगी। दूसरा आ गया रेंट प्लस रेंट आ गया, रेंट कितने का है, रेंट है 168 आ गया। फिर उसके बाद में पर्सनल इनकम टैक्स यहां मतलब नहीं है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यहां आ जाएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यहां आ गया। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितने का है 252 का, ये भी यहां लिख लिया गया। फिर उसके बाद में डिविडेंड, डिविडेंड 192 का, ये हो गया डिविडेंड, ये कितने का है 192 का, ये भी यहां आ गया। फिर वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज आ गई, ये कितने की है, ये है 2544 की, ये भी लिख ली गई। फिर उसके बाद में टैक्स ऑन प्रॉफिट, ये भी आ गया, प्लस टैक्स ऑन प्रॉफिट, ये भी इसमें जोड़ लिया गया। ये कितने का है, टैक्स ऑन प्रॉफिट है 228 का, ये भी इसमें आ गया। फिर नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, जिससे मतलब नहीं होगा, ट्रांसफर पेमेंट यहां आएगा नहीं। डेप्रिसिएशन प्लस डेप्रिसिएशन आ गया, डेप्रिसिएशन कितने का है 324 का, ये भी इसमें जोड़ लिया गया। फिर उसके बाद में मिक्स्ड इनकम, ये भी इसमें आ जाएगी, मिक्स्ड इनकम आ गई। मिक्स्ड इनकम ये कितनी है, ये 372 की है, ये भी इसमें आ गई। नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट से यहां मतलब नहीं होगा। ये क्या आ गया हमारा जीएनपी एट मार्केट प्राइस। जब इसका हमने टोटल किया तो ये आया हमारा जीएनपी एट मार्केट प्राइस थ्रू, काहे से आया ये, थ्रू
इनकम मेथड आया है, ये आ गया हमारा 4560। अब हम दूसरी चीज क्या कैलकुलेट करने, हमसे कहा गया है एनएनपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है। लेकिन एनएनपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने से पहले हम जीएनपी एट मार्केट प्राइस इनकम मेथड से कैलकुलेट किया, अब हम जीएनपी एट मार्केट प्राइस एक्सपेंडिचर मेथड से भी कैलकुलेट करने। तो अब यहां हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड से जीएनपी कैलकुलेट कर लें। क्या चीज, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस एक्सपेंडिचर मेथड से। अब यहां क्या जुड़ जाएगा, यहां जुड़ेगा पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये इसमें जोड़ लिया गया। ये कितने का है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2940 का। फिर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी यहां होगा नहीं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से मतलब नहीं, इंटरेस्ट से मतलब नहीं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस, यहां आ जाएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये कितने के हो गए, ये हैं 864 के, ये भी इसमें जोड़ लिए गए। फिर उसके बाद रेंट से मतलब नहीं है, यहाँ पर्सनल इनकम टैक्स से मतलब नहीं है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से मतलब नहीं है, डिविडेंड से मतलब नहीं, वेजेस यहां जुड़ेगा नहीं, टैक्स ऑन प्रॉफिट यहां आएगा नहीं। नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अब यहां आ गया प्लस नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। ये नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कितने का है, ये नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है 720 का। फिर उसके बाद में ट्रांसफर पेमेंट यहां आएगा नहीं, डेप्रिसिएशन से मतलब नहीं, मिक्स इनकम यहां होगा नहीं, और नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गया, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गया। यह आ गया नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितने का है, 36 का। इनको हमने टोटल किया तो यह आ गया हमारा जीएनपी एट मार्केट प्राइस थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। ये भी कितना आया, ये भी आया 4560। तो आप चाहे इनकम मेथड से हम कैलकुलेट करें, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करें, दोनों तरह से हमारी जो जीएनपी आएगी वो उतनी ही आएगी। कितनी, जीएनपी हमारी 4560 आई, दोनों तरीके से। अब जब हमारी जीएनपी आ गई तो अब हम आगे का एनएनपी एट मार्केट प्राइस और नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कैलकुलेट करने। तो इस तरह से ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये आपका पर्सनल इनकम, नेशनल इनकम और फिर पर्सनल इनकम। अब इस तरह से हम लोगों को कैलकुलेट करना है एनएनपी एट मार्केट प्राइस और फिर उसके बाद में नेशनल इनकम। एनएनपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, जीएनपी अगर आपको पता है तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस, यानी इन दोनों में फर्क आएगा डेप्रिसिएशन का। तो यहां डेप्रिसिएशन घटा दिया जाएगा, यहां डेप्रिसिएशन घटा दिए, यह आया है 4560 माइनस डेप्रिसिएशन कितने का है, यहां देखिए कहीं ये डेप्रिसिएशन दिया है, डेप्रिसिएशन है 324। तो अब इसको घटा दीजिए, 324 घटाया हमने, तो अब 324 घटाने के बाद ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 4236, 4236। ये आ गया एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अब इससे हम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम जिसे हम कहते हैं वो कैलकुलेट कर लें। तो ये हो गया मार्केट प्राइस, हमको पता है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस मालूम है, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा दीजिए, इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा दिए तो 4236 माइनस, अब यहां देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहीं दिया है आपको, अब यहां पर आपको ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने का दिया है, 216 का नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है। तो अब जब 216 हमने घटा दिए इसमें से, तो अब हमारे पास क्या बचे 4020। ये क्या आ गई हमारी, ये आ गई हमारी नेशनल इनकम। अब इससे हम पर्सनल इनकम कैलकुलेट कर लें। पर्सनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम में से कुछ चीजें घटा दी जाती हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीजें घटाई जाएंगी, अब यहां हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे ले रहे हैं, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी माइनस CSS, ये घटा दिया, माइनस फिर उसके बाद में कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी घट गया, और फिर उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से मतलब नहीं, इंटरेस्ट से मतलब नहीं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से मतलब नहीं है, रेंट से मतलब नहीं, फिर उसके बाद में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये घटा दिया जाएगा, माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड
प्रॉफिट ये घटा दिया, फिर उसके बाद में वेजेस सैलरीज, टैक्स ऑन प्रॉफिट ये घटा दिया, ये भी घटा दिया, टैक्स ऑन प्रॉफिट ये घटा दिया गया, और फिर उसके बाद में इसमें जोड़ा क्या गया, ट्रांसफर पेमेंट्स ये जोड़ दिए गए, प्लस और कुछ नहीं, सिर्फ ट्रांसफर पेमेंट्स जोड़ दिए गए। अब यहां पर नेशनल इनकम कितनी आई थी हमारी 4020 माइनस कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी 108 माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितने का था -252 माइनस टैक्स ऑन प्रॉफिट कितने का था 228 प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स कितने के हैं 144। तो 4020 में से ये घटा दीजिए और वो सारा जोड़ दीजिए, तो ये जोड़ने पर हमारा आ गया 3576। ये क्या आ गई हमारी पर्सनल इनकम। डीपीआई कैलकुलेट करने के लिए पर्सनल इनकम में से पर्सनल इनकम टैक्स घटा देंगे। अब यहां हम लोग देखें कि हमारा पर्सनल इनकम टैक्स दिया हुआ है माइनस पर्सनल इनकम टैक्स घटा दीजिए। पर्सनल इनकम टैक्स घटा दिए तो पर्सनल इनकम हमारी कितनी थी, आई थी 3576 माइनस पर्सनल इनकम टैक्स 456। तो अब यहां कितना आ गया हमारा जो डीपीआई आ गया वो 3120 ये हमारी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम हो गई। इस तरह से ये वाला सवाल ये कि जिसमें हमें इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों से नेशनल इनकम या जीएनपी कैलकुलेट करना हो और फिर उसके बाद में पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कैलकुलेट करना हो, तो इस तरह से हम लोग इसको लगा लेंगे। अब इस तरह से हमारा आज नेशनल इनकम की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो हम लोगों ने, जो मोस्ट पॉसिबल प्रॉब्लम्स हो सकती थी आपके लिए डिफिकल्ट, वो हमने आपको बता दी हैं। और आगे हम लोग कोई नया चैप्टर लेके आएंगे। जब तक आप इनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जब मेरा नया कोई वीडियो आए तो आप तक लोग